तो सबसे पहली बात, अपने गुरु के प्रति भगवत भाव रखो। दूसरी बात, गुरु के प्रति जिज्ञासा। तीसरी बात, गुरु की क्रियाओं पर धैर्य धारण करो, जल्दीबाजी मत करो। गुरु कह दें दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली चले जाओ, ये मत पूछो कि दिल्ली जाके करना क्या है, वहां होगा क्या, वहां कर। गुरु जी ने कह दिया जाओ तो जाओ। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी के मुख से एक दृष्टांत मैंने सुना था इसी विषय को लेके। एक बालक घूमता हुआ जा रहा था तो एक नगर का बहुत बड़ा करोड़पति सेठ अपने बेटे को डांटते हुए कह रहा था कि अरे तेरी जगह कोई गधा होता ना तो मरे हुए चूहे से भी पैसे कमा लेता। उस बालक ने उस सेठ की बात सुनी, कहा कि इतना बड़ा सेठ करोड़पति आदमी और कह रहा है मरे हुए चूहे से भी धन कमाया जा सकता है, इनकी बात में कुछ तो दम होगा। उसने विचार नहीं किया। उसको मार्ग में कहीं कोई मरा हुआ चूहा मिल गया, उसने उठा लिया। बोले गुरुजी ने कहा इससे धन मिलेगा तो मिलेगा। लेकर के आगे चलने लगा तो आगे एक दूसरे सेठ जी आ रहे थे। उनकी बेटी के हाथ में बिल्ली थी, बिल्ली भूखी थी, बेटी उतावली हो रही थी, मेरी बिल्ली भूखी है, इसको कुछ चाहिए खाने को। उन्होंने जैसे देखा सामने से एक बालक आ रहा है, उसकी हाथ में चूहा लगा है, उस बालक से उन्होंने कुछ पूछा नहीं, सीधे 100 रुपए दिए। बोले बेटा तुम ये रख लो, तुमको कुछ जरूरत ना हो ये मरा हुआ चूहा हम ले लें। उसने जेब में देखा 100 रुपए, उसने तुरंत चूहा दे दिया। गुरुजी की आज्ञा से 100 रुपया मिल गया उसको। गुरु कह दे आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर विचार मत करो। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम। मैंने कितनी बार अनुभव किया है, पूज्य पिताजी महाराज जब भी मैं कहीं जा रहा हूं सफर पे और उनको अगर प्रणाम करने गया और उन्होंने यूं कह दिया फ्लाइट छूट जाएगी, मैं भले ही 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाऊं या मैं खूब व्यवस्था करके निकलूं कि मैं दिल्ली जल्दी पहुंच जाऊंगा, मेरी फ्लाइट छूट ही जाती है। इसलिए मैं पहले प्रणाम बाद में करता हूं। अब पहले आप कुछ बोलना नहीं, मैं प्रणाम करने आ रहा हूं, जा रहा हूं कहीं पे। अब ये सोचो यहां से मथुरा 6-7 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन ज्यादा से ज्यादा 10-12 किलोमीटर, पहुंचने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट लगता है। 1 घंटा पहले ट्रेन से निकला घर से, प्रणाम किया, बोले ट्रेन तो छूटेगी। मैंने कहा पिताजी अभी 1 घंटा है ट्रेन में, छूट जाएगी। वो ऐसे ही बोल देते हैं विनोद में। और रास्ते में ना जाने कैसे कोई काम आ जाएंगे, कहीं पानी भरा मिल जाएगा, कहीं बस टकरा जाएंगी, कहीं कुछ हो जाएगा, ट्रेन छूट ही जाती है। इसलिए अब मैं जाता हूं तो पहले ही प्रणाम करने से पहले मैंने, आप कुछ बोलना नहीं, बस आशीर्वाद देना। क्यों आप जो बोल देते तो वो होता ही है, वो होगा ही। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर विचार मत करो। गुरु ने जो कह दिया तुरंत तत्क्षण उस नियम को लागू कर दो अपने जीवन में। आप फिर मुझको याद करोगे। 2 बातें हैं, गुरु की आज्ञा पर पूर्ण विश्वास होगा तभी ऐसा हो सकता है कि आप विचार ना करो। विश्वास नहीं होगा तो रास्ते पर सोचते जाओ, कह तो दिया दिल्ली जाना है, अब करूं क्या दिल्ली जाके। वो इतना भी यदि संकोच हुआ ना तो भी काम नहीं बनेगा। संकोच नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने आज्ञा की, प्रसन्नता से लागू कर दो उसको, फिर मिलेगा, जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। तो धैर्य, गुरु की आज्ञा के प्रति धैर्य रखो। चौथी बात, गुरु के प्रति सेवा। सेवा में किंचित भी किसी भी प्रकार का कोई आलस्य मत करो, खूब सेवा करो। वाणी से करो, तन से करो, धन से करो, मन से करो, यौवन से करो, अपने पूरे जीवन से करो गुरु की सेवा। कई शिष्यों को हमने देखा है, वो साल भर में बस गुरु पूर्णिमा को ही दिखते हैं वृंदावन में। पिताजी के शिष्य साल भर कोई मतलब नहीं, गुरुजी कोरोना काल निकल गया, ठीक हो कि नहीं हो, कैसे नहीं हो, कब आएंगे, गुरु पूर्णिमा वाले दिन आते हैं, ऐसा नहीं।
जब जब अवसर मिले गुरु का स्मरण करो, तन से, मन से, धन से, यौवन से, जीवन से गुरु की सेवा करो। और पांचवी और अंतिम बात, सबसे ज्यादा जरूरी, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। गुरुदेव की आज्ञा के, गुरुदेव के प्रति भरोसा। मेरे गुरु हैं, मुझे किस बात की चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं है।